दोस्तों कह दो अपने कैरियर से, दोस्तों कह दो अपने कैरियर से, तू बहुत आया सपने में अब हकीकत में आने की बारी है। तू बहुत आया सपने में अब हकीकत में आने की बारी है। लगा दो जी जान इस पे अपनी, लगा दो जी जान इस पे अपनी, अब सपना को हकीकत कर दिखलानी है। तो चलते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। वो कौन सा टॉपिक है? तो इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव। क्या है? इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव। ये क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आप इसका प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। बताऊँ कैसे? तो देखिए, आप ये सेंटेंस हमेशा बोलते हैं। कौन सेंटेंस? तो देखिए सुनिए आप, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे कबड्डी खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे घर पर रहना है, मुझे काम करना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मुझे क्लास जाना है, मुझे क्लास जाना पड़ता है। ऐसा सेंटेंसेस आप हमेशा बोलते रहते हैं। तो इन सेंटेंसों का इंग्लिश आप किससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आज समझेंगे। देखिए इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव में सेंटेंस आपका बनेगा। क्या? इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव में आपका सेंटेंस बनेगा। तो ये सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो पहले देखिए समझेंगे क्या। तो ये सेंटेंस आपका क्या बता रहा है? कंपल्सन एंड ड्यूटी। क्या? ये सेंटेंस आपको कंपल्सन एंड ड्यूटी बताएगा। कंपल्सन क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, वो समझ लीजिए। तो कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। यानी कि जब भी आपका सेंटेंस पढ़ता, सेंटेंस में आपका पढ़ता आएगा तो क्या बताएगा? आपका मजबूरी बताएगा। क्या बताएगा वो? मजबूरी। जैसे कि सेंटेंस बोलते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे भीख मांगनी पड़ती है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, राम को काम करना पड़ता है, उसे पटना जाना पड़ता है, हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या है? पढ़ता आ रहा है, तो सेंटेंस में पढ़ता आ गया तो क्या? मजबूरी शो कर रहा है। अब आया बात ड्यूटी का। तो ड्यूटी में आपका सेंटेंस में ना आएगा। क्या? सेंटेंस में आपका ना आना ही है। जब सेंटेंस में आपका ना आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको सेंटेंस ड्यूटी शो करेगा। वो कैसे? तो समझिए, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है। क्या? ना आ रहा है। मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, ना आ रहा है। आपको घर जाना है तो ना आ रहा है। तो क्या आप देख सकते हैं कि जब सेंटेंस में ना आएगा तो क्या हो गया? आपका ड्यूटी हो गया। और जब सेंटेंस में पढ़ता आएगा तो क्या हो गया? आपका मजबूरी हो जाएगा, ड्यूटी। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस पे ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखा हुआ है, इन सब मीनिंग का प्रयोग किया जाएगा आप सेंटेंस में। क्या? इन सब मीनिंग का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे अब लिखा है वर्क। क्या लिखा है? वर्क। अब यहाँ पर रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैज हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? ये हैज हैव टू इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, हैज हैव प्लस टू, यानी शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया। इधर वर्ब वन, इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट। अब यहाँ बोलना है सेंटेंस में ये वर्क पे, तो मुझे काम करना है। क्या सेंटेंस में बोला मैं? मुझे काम करना है। तो आई हैव टू वर्क। आपको काम करना है, यू हैव टू वर्क। उसे काम करना है, ही हैज टू वर्क। राम को काम करना है, राम हैज टू वर्क। पापा को काम करना है, पापा हैज टू वर्क। सिंपल है ये। अब काम करना पड़ता है, मैं आपको काम करना पड़ता है तो यू हैव टू वर्क। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। राम को काम करना पड़ता है, राम हैज टू वर्क। मम्मी को काम करना पड़ता है तो मम्मा हैज टू वर्क। तो क्या है? आप कंपल्सन बताए या मजबूरी बताए, उसका सेंटेंस आपका इंग्लिश एक ही बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेग पे, उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख मांगनी पड़ती है तो ही हैज टू बेग। हम लोग को भीख मांगनी पड़ती है तो वी हैव टू बेग। राम को भीख मांगनी पड़ती है, राम हैज टू बेग। ये हो गया। यहाँ देखते हैं लिव पे। क्या? मुझे घर पर रहना है। क्या बोला? मुझे घर पर रहना है तो आई हैव टू लिव एट होम। आपको घर पर रहना है, यू हैव टू लिव एट होम। हम लोग घर पर रहना है तो वी हैव टू लिव एट होम। पापा को घर पर रहना है तो पापा हैज टू लिव एट होम। तो हो जाएगा लिव रहना। या बोले आपको दिल्ली में रहना है तो यू हैव टू लिव इन दिल्ली। ये हो जाएगा आपका लिव पे। टीच पे, तो मुझे मैथ पढ़ानी है, मुझे मैथ पढ़ानी है तो आई हैव टू टीच मैथ। मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे मैथ पढ़ानी पड़ती है तो आई हैव टू टीच मैथ। पढ़ानी पड़ती है तो क्या? मजबूरी। अब पढ़ाना है तो ड्यूटी। मुझे संस्कृत पढ़ाना है तो आई हैव टू
टीच संस्कृत। ये टीच पे हो गया आपका। फॉरगेट पे है, फॉरगेट पे भूलना होता है, क्या होता है भूलना, तो मुझे उसे भूलना है, मुझे उसे भूलना है, तो आई हैव टू फॉरगेट। अगर लड़की है तो हर, और लड़का हो तो हिम, तो आई हैव टू फॉरगेट हिम। आपको उसे भूलना है, यू हैव टू फॉरगेट हिम। हम लोगों को उसे भूलना है, वी हैव टू फॉरगेट हिम। सिंपल हो गया ये। या उसे मुझे भूलना है तो ही हैज टू फॉरगेट मी, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ फॉरगेट हो गया। गो ऑन फुट, क्या होता है गो ऑन फुट, फुट नहीं फुट होता है। गो ऑन फुट मैंने क्या पैदल जाना, क्या होता है पैदल जाना, मुझे पैदल स्कूल जाना है, मुझे पैदल स्कूल जाना है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल बाई फुट। आई हैव टू गो ऑन फुट। इस पे सेंटेंस में कैसे बनेगा, मुझे पैदल जाना है, मुझे पैदल जाना है, आई हैव टू गो ऑन फुट। क्या मुझे पैदल जाने का होगा, आई हैव टू गो ऑन फुट। आपको पैदल जाना है तो यू हैव टू गो ऑन फुट। राम को पैदल जाना है तो राम हैज टू गो ऑन फुट। पापा को पैदल जाना पड़ता है तो पापा हैज टू गो ऑन फुट। हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है तो वी हैव टू गो ऑन फुट। उसे पैदल जाना पड़ता है तो ही हैज टू गो ऑन फुट। ये होगा आपका फुट पे। यहाँ पर गया हेल्प पे, क्या तो मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, ना नैनी, तो मुझे गरीबों की मदद करनी है तो आई हैव टू हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी है तो यू हैव टू हेल्प द पुअर। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी है तो वी हैव टू हेल्प द पुअर। ये आपका ड्यूटी तो है, आपका कंपल्सन है ना ये। अगर कंपल्सन में बोलना चाहते हैं कि मुझे गरीबों की मदद करनी पड़ती है तो आई हैव टू हेल्प द पुअर, ये सेम हो जाएगा। यहाँ डांस है, उसे नाचना पड़ता है तो ही हैज टू डांस। आपको नाचना पड़ता है, यू हैव टू डांस, तो क्या डांस पे बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है वर्क, वर्क माना वॉक, क्या लिखा है वॉक, वॉक माना वॉक, क्या लिखा है वॉक, वॉक माना क्या होता है टहलना, क्या होता है टहलना। तो आपको सुबह में टहलना पड़ता है, क्या सेंटेंस बोला, आपको सुबह में टहलना पड़ता है तो यू हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। हम लोगों को सुबह में टहलना पड़ता है, वी हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में टहलना पड़ता है, आई हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो क्या इस प्रकार वॉक पे कर सकते हैं। अब यहाँ डू दिस वर्क लिखा है, मुझे इस काम को करना है, बोलते हैं ना मुझे इस काम को करना है, तो क्या हो जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क। क्या हो जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क। आपको ये काम करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क, ये हो जाएगा। वॉश क्लोथ, तो मम्मी को कपड़ा धोना पड़ता है, मम्मी को कपड़ा धोना पड़ता है तो मम्मा हैज टू वॉश क्लोथ्स। आपको कपड़ा धोना पड़ता है, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, ये हो जाएगा। गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना है तो ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल। या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, ये हो जाएगा। वर्क हार्ड है, बिल्ड है, सर्व है, स्टे, बाई टिकट, बाई टिकट होता है टिकट खरीदना, ये होता है वेट मैंने इंतजार करना, टेल लाइ मैंने झूठ बोलना, राइट मैंने लिखना, राइट लेटर मैंने पत्र लिखना। तो कब देखते हैं नेगेटिव पे, नेगेटिव से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ तक सेंटेंस आप, यहाँ तक वर्ड में जो है इस पर आप प्रैक्टिस कर लिए। अब ये जो यहाँ पर वर्ड मैनी है इस पे अब नेगेटिव पे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे देखिए। वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी है, क्या बोला मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी है तो आई हैव नॉट टू वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी है, यू हैव नॉट टू वर्क हार्ड। हम लोग को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वी हैव नॉट टू वर्क हार्ड। हम सभी को कड़ी मेहनत नहीं करनी है तो वी हैव नॉट टू वर्क हार्ड। तो नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी है तो क्या सेंटेंस आपको वही बनेगा। यहाँ है बिल्ड, बिल्ड क्या होता है बिल्ड रोड, मैंने कहा सड़क बनाना होता है, क्या होता है सड़क बनाना। अब इससे सेंटेंस कैसे बनेगा, सरकार क्या नेगेटिव में आपको सड़क नहीं बनानी पड़ती है तो यू हैव नॉट टू बिल्ड द रोड। हम लोगों को सड़क नहीं बनानी पड़ती है तो वी हैव नॉट टू बिल्ड द रोड। ये हो गया बिल्ड पे। सर्व है, तो मुझे देश की सेवा नहीं करनी है, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है तो आई हैव नॉट टू सर्व यू। मुझे उसकी सेवा नहीं करनी है तो आई हैव नॉट टू सर्व हिम। तो क्या सर्व पे बन जाएगा यहाँ पे। स्टे है, मुझे यहाँ नहीं ठहरना, आई हैव नॉट टू स्टे हेयर। आपको वहाँ नहीं ठहरना है, यू हैव नॉट टू स्टे देयर। आपको घर पर नहीं ठहरना है, यू हैव नॉट टू स्टे एट होम। सिंपल हो गया। स्टे पे। बाई टिकट, राम को टिकट नहीं खरीदनी है, राम को टिकट नहीं खरीदनी है, राम हैज नॉट टू बाई अ टिकट। आपको टिकट नहीं खरीदनी है, यू हैव नॉट टू बाई अ टिकट। हम लोग को टिकट नहीं खरीदनी पड़ती है, वी हैव नॉट टू बाई अ टिकट। पापा को टिकट नहीं खरीदनी पड़ती है, पापा हैज नॉट
टू बाई अ टिकट। ये हो गया। यहाँ वेट, मुझे इंतजार नहीं करना है, बोलते हैं ना मुझे इंतजार नहीं करना है या मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता है, तो आई हैव नॉट टू वेट, आपको इंतजार नहीं करनी पड़ती है। यू हैव नॉट टू वेट, हम लोग इंतजार नहीं करनी पड़ती है, तो वी हैव नॉट टू वेट। ये आपका ये वर्ड मीनिंग हो गया। अब यहाँ लिखा है टेल अ लाई, तो मुझे झूठ नहीं बोलनी है। क्या बोला? मुझे झूठ नहीं बोलना है या बोलनी है, तो आई हैव नॉट टू टेल अ लाई। आपको झूठ नहीं बोलनी है, तो यू हैव नॉट टू टेल लाई। राम को झूठ नहीं बोलनी है, राम हैज नॉट टू टेल लाई। हम सभी झूठ नहीं बोलनी है, तो वी हैव नॉट टू टेल लाई। टेल लाई हो गया। राइट अ लेटर, तो इस पे आगे सेंटेंस कैसे बनेगा? मुझे पत्र नहीं लिखनी है, तो आई हैव नॉट टू राइट लेटर। आपको पत्र नहीं लिखनी है, तो यू हैव नॉट टू राइट ए लेटर। हम लोगों को पत्र नहीं लिखनी पड़ती है, तो वी हैव नॉट टू राइट लेटर। तो इसे क्या राइट लेटर हो गया। पे रिजाइन बना होता है कंपनी से रिजाइन देना, तो रिजाइन देने में क्या हो जाएगा आपका? तो बोलते हैं कि राम को रिजाइन नहीं देना है, राम को रिजाइन नहीं देना है या त्याग पत्र देना होता है, तो राम हैज नॉट टू रिजाइन। आपको रिजाइन नहीं करनी है, यू हैव नॉट टू रिजाइन। हम लोग रिजाइन नहीं करनी है, वी हैव नॉट टू रिजाइन। ये हो गया आपका। यहाँ पे लिखा है फाइट। फाइट में क्या होता है? लड़ना। क्या होता है? लड़ना। अरे मुझे आपसे नहीं लड़नी है, बोलते हैं ना मुझे आपसे नहीं लड़ना है, तो आई हैव नॉट टू फाइट। आपको उससे नहीं लड़ना है, तो यू हैव नॉट टू फाइट। आपको मुझसे नहीं लड़ना है, तो यू हैव नॉट टू फाइट मी। तो क्या आपका ऐसे हो जाएगा? फाइट पे सेल, यहाँ पे सेल में बेचना होता है। मुझे इस मार्कर को नहीं बेचना है, बोलते हैं ना मुझे इस मार्कर को नहीं बेचना है। आई हैव नॉट टू सेल दिस मार्कर। आपको ये मोबाइल नहीं बेचनी है, तो यू हैव नॉट टू सेल दिस मोबाइल। आपको यह घड़ी नहीं बेचनी है, तो यू हैव नॉट टू सेल दिस वॉच। आपको यह बाइक नहीं बेचनी है, तो यू हैव नॉट टू सेल दिस बाइक। तो क्या आप यहाँ पे सेल पे कर सकते हैं सेंटेंस। यहाँ ओबे होता है मैंने आज्ञा मानना, मुझे उसकी आज्ञा नहीं माननी है, तो क्या होगा? आई हैव नॉट टू ओबे हिम। या बोले आपको उसकी आज्ञा नहीं माननी है, तो यू हैव नॉट टू ओबे हिम। तो क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब वर्ड मीनिंग पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे, और क्या सेम ऐसे ही आप भी क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे सही से, और क्या इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसा सेंटेंस मैं बोला था वह सेंटेंस आप भी बोलेंगे, और क्या इन सेंटेंस को इस तरह बना करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही सेंटेंस को उपयोग करें और बोलें, और इसको स्पीकिंग में यूज में लाएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल पे आपको ये सेंटेंस बनाना आ गया, और क्या इस पे कौन सा काम होता है ये भी आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप क्या करेंगे कि मेरे कमेंट्स करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।